नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम आपको दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम है अमावस्या और पूर्णिमा। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय गांव से, जहां दो बहनें अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने कार्यों के कारण अलग अलग जीवन जी रही हैं। अमावस्या काली रात की तरह है, रहस्यों से भरी, डरावनी और दुखद। वहीं पूर्णिमा चांदनी रात की तरह उज्जवल, सुखद और पूज्य। परंतु इन दोनों का अतीत एक ही है, एक जैसा अतीत जो बरसों तक छिपा रहा। एक गांव, दो बहनें, एक अतीत। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक रहस्यमय गांव, वृंदावनपुर। यह गांव उतना प्रसिद्ध नहीं था, परंतु वहाँ की एक प्राचीन कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की। वृंदावनपुर में एक समय दो जुड़वा बहनें जन्मी, अमा और पूर्णमी। अमा बड़ी थी, पूर्णमी छोटी। माँ का नाम धरणी, पिता का नाम वसु था। वसु गांव का विद्वान था और धरणी एक तपस्वी महिला थी। कहते हैं कि दोनों बच्चियों का जन्म एक अद्भुत संयोग पर हुआ। पूर्णिमा की रात को ही अमावस्या का जन्म हुआ और जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, अंधकार फैलने लगा और अमावस्या जैसे माहौल में पूर्णिमा का जन्म हुआ। यह घटना इतनी विचित्र थी कि गांव के पुरोहित ऋषि राज ने कहा, ये दोनों बहनें साधारण नहीं हैं। इनके भाग्य में संसार के दो रास्ते छिपे हैं, उजाला और अंधकार। बचपन से ही दोनों बहनों में बहुत फर्क था। पूर्णिमा शांत स्वभाव की थी, दयालु और पूजा पाठ में रुचि रखने वाली थी। वो लोगों की सेवा करती, वृद्धों का आशीर्वाद लेती और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोचती। वही अमावस्या थोड़ी जिद्दी थी, अकेला रहना पसंद करती थी और चुपचाप रात के अंधेरे में जंगलों की ओर देखती रहती। उसे अंधकार से भय नहीं लगता था, बल्कि उसमें आकर्षण महसूस होता था। एक दिन गांव के कुएं के पास खेलते हुए पूर्णिमा को एक चांदी की पट्टी मिली, जिस पर लिखा था, जिसके चरणों में चांदनी है वह सत्य की रानी बनेगी, लेकिन जो अंधकार की रानी बने उसके पीछे विनाश चलेगा। पूर्णी इसे देखकर डर गई, लेकिन अम्मा ने पट्टी को छीन लिया और बोली, ये मेरा है। अंधकार भी उतना ही शक्तिशाली है जितना उजाला। धरणी ने यह सब देखा और उसने अगले दिन ऋषिराज से परामर्श लिया। ऋषिराज बोले, यह संकेत है, इन बच्चियों की राहें भविष्य में अलग होंगी। एक ही पूजा होगी, दूसरी का वह रूप समझा जाएगा। इनका कर्म इन्हें अलग करेगा। समय बीता, पूर्णी बड़ी होकर पूरे गांव में अपने उपवास, ध्यान और धर्म के लिए प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे पूर्णिमा देवी कहने लगे। वहीं अम्मा अंधेरे में ध्यान लगाती, चुपचाप शमशान के पास बैठती और अकेले अजीब मंत्र बोलती। उसकी आंखों में रहस्य और गहराई थी। लोग धीरे धीरे उसे अमावस्या कहने लगे। अंधकार की पुत्री। एक दिन गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग मरने लगे, गांव का मंदिर बंद हो गया। तब पूर्णिमा ने गांव वासियों को एकत्र किया और पूर्णिमा की रात व्रत रखने और चंद्रमा को अर्घ्य देने का आयोजन किया। उस रात चमत्कार हुआ, बारिश हुई, बीमारी थमी और पूरा गांव पुनः जीवित हो उठा। लोगों ने कहा, पूर्णिमा देवी की हमारी रक्षा करेगी। लेकिन जब अमावस्या की रात आई, अमा अकेली रह गई। जंगल में किसी ने उसे एक काले बकरे की बलि देते हुए देखा। लोग डर गए। अगली सुबह गांव का एक अमीर जमींदार मृत मिला और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। गांव के लोगों ने यह सब अमावस्या की अंधकार पूजा से जोड़ा और उसे डायन घोषित कर दिया। धरणी ने अमावस्या को छिपा लिया, पर तब अमावस्या बोली, माँ तुम मुझे क्यों बचा रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो मेरे भाग्य में लिखा है। धरणी ने रोते हुए कहा, मेरे दोनों गर्भ एक ही दिन में हुए थे, पर मैंने तुम्हें अलग रखा। एक दिन तुम दोनों फिर मिलोगी, लेकिन तुम्हारी भेंट से या तो विनाश होगा या सृष्टि। एक दिन अमावस्या और पूर्णिमा आमने सामने आई। यह कार्तिक की पूर्णिमा थी।
पूर्णमी मंदिर में पूजा कर रही थी और अमावस्या वही मंदिर में छिपे एक शिवलिंग पर तंत्र कर रही थी। अचानक बिजली कड़कने लगी, मंदिर हिलने लगा। पूर्णिमा बोली, अम्मा रुक जाओ, यह जो तुम कर रही हो वो विनाश लाएगा। अम्मा बोली, तुमने हमेशा उजाला चुना पूर्णिमा, पर उजाले के बिना अंधकार की कोई पहचान नहीं। इसी संवाद के साथ तेज प्रकाश हुआ और दोनों बहनें एकदम लुप्त हो गईं। पूरा वृंदापुर गांव एक इतिहास बन चुका था। वहां पहले जंगल और शिव मंदिर थे, वहां अब एक आधुनिक कस्बा बन चुका था। नाम था नवगंगा नगर। लोगों को अमावस्या और पूर्णिमा के रहस्यमय कथा अब भी याद थी, परंतु वह केवल एक पुरानी लोक कथा बनकर रह गई। परंतु सत्य कभी मरता नहीं। उसी कस्बे के एक छोटे से अस्पताल में दो बच्चियों का जन्म हुआ। एक अंधकार में अमावस्या की रात और दूसरी अगले दिन पूर्णिमा की सुबह। माँ का नाम था शालिनी, एक अध्यापिका, और पिता थे विवेक, एक वैज्ञानिक। शालिनी ने जब पहली बेटी को देखा, वह अत्यधिक शांत थी। आंखें खोलकर सीधे माँ को देख रही थी। डॉक्टरों ने कहा, यह बच्ची सामान्य नहीं है, इसकी आंखें बहुत गहरी हैं, जैसे किसी ने जन्म से पहले ही बहुत कुछ देख लिया हो। उसका नाम रखा अमृता। दूसरी बच्ची सुबह हुई जैसे ही पूर्णिमा का चांद अस्त हुआ, वो रोते हुए जन्मी, पर उसकी मुस्कान में कुछ दिव्यता थी। नाम रखा प्रणीता। किसी को नहीं पता था अमृता और प्रणीता वही अमावस्या और पूर्णिमा का पूर्ण जन्म था। बचपन से ही अमृता को अंधेरे से डर नहीं लगता था। वह अकेले कमरे में रहती, चुपचाप चंद्रमा को घूरती और बार बार एक ही चित्र बनाती। शिवलिंग के सामने बैठी दो औरतें, एक सफ़ेद वस्त्र में, दूसरी काले में। प्रणीता को अक्सर सपने आते जिसमें वह मंदिर में पूजा करती, कोई स्त्री उसे पीछे से देख रही हो, जलती आंखों से। एक दिन प्रणीता को मंदिर में खड़ा देखकर पुजारी ने पूछा, बिटिया तुम्हें यहाँ क्या दिखाई देता है? प्रणीता बोली, यहाँ दो आत्माएं थीं, एक उजाले की, एक अंधकार की, लेकिन वह अधूरी थी। अब यह लौट आई है। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी हुई, उनके स्वभाव और रुचियां अलग होती चली गई। अमृता को रहस्य, तंत्र, चुप्पी और अंधकार पसंद था। वो जंगल में जाकर काले धागों से बांधकर मंत्र बोलती और बिना किसी कारण लोगों को देखकर उनके मन की बातें बता देती। प्रणीता पूजा, ध्यान, उपवास और सेवा करती। उसकी मुस्कान लोगों का दुख हर लेती। एक दिन अमृता को सपना आया, वो खुद को शिवलिंग के सामने काले वस्त्र में देखती है और प्रणीता सामने सफ़ेद वस्त्र में खड़ी है। तभी एक बूढ़ी स्त्री कहती है, तुम दोनों अधूरी हो, अब समय है पूर्ण होने का। वहीं दूसरी ओर प्रणीता को दर्शन होते हैं, एक उज्जवल चमक जिसमें आवाज आती है, पूर्णिमा और अमावस्या फिर आमने सामने होंगी और इस बार निर्णय तुम्हारे कर्म करेंगे। नवगंगा नगर में एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी आया, ऋषिवर अत्रि। उसने शालिनी को देखकर कहा, तुम्हारी बेटियां साधारण नहीं हैं, वे वही दो आत्माएं हैं जिनकी कथा तुमने नहीं सुनी। ऋषिवर अत्रि ने उसे अमावस्या और पूर्णिमा की पूरी कथा सुनाई, अतीत की बातें, मंदिर की घटना और उनकी लुप्ति। शालिनी हैरान थी, अमृता और प्रणीता खुद भी स्तंभ थी। अब वे जान चुकी थी वे कौन है और क्यों आई हैं। ऋषिवर बोले, पूर्णिमा की रात मंदिर में दोनों को जाना होगा, वही होगा अंतिम निर्णय। जो अंधकार से बाहर निकलेगा वही चिरकाल तक पूजित रहेगा। परंतु चेतावनी भी दी, अगर अमावस्या ने अंधकार को चुना तो पूर्णिमा ने क्षमा नहीं की तो पूरी दुनिया विनाश से भर जाएगी। वो रात आई, पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा। मंदिर अब टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा बची थी। प्रणीता मंदिर में दीपक लेकर गई, मंत्र पूजने लगी। वहीं दूसरी ओर अमृता काले वस्त्र में शिवलिंग के पीछे खड़ी थी, तंत्र करते हुए। एक बार फिर बिजली कड़की, एक बार फिर वही दो आत्माएं आमने सामने। प्रणीता बोली, अमृता इस बार हम स्वयं निर्णय कर सकते हैं। अमृता बोली, पर तुमने सब कुछ पाया, पूजा सम्मान में हमेशा अकेली रही। प्रणीता उसकी आंखों में झांक कर बोली, तो आओ इस बार दोनों साथ चले, ना उजाले की देवी ना अंधकार की रानी, बस दो बहनें जो पूर्णता बने। अमृता की आंखों से आंसू झलक पड़े, वर्षों की पीड़ा वह निकली। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिया, पूरा मंदिर प्रकाश में हो गया। हजारों दीप जल उठे, जैसे पूरा ब्रह्मांड पूजन कर रहा हो। शिवलिंग से एक आवाज आई,
जब अंधकार स्वयं को स्वीकार कर लेता है तो उजाला उसे अपनाता है। तभी सृष्टि पूर्ण होती है। दोनों बहनों को एक दिव्य आभा ने ढक लिया। वे वहीं समाधि में बैठ गईं और उसी पल दो खगोलीय घटनाएं एक साथ हुई। पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आज भी नवगंगा नगर में दो पर्व मनाए जाते हैं। एक पूर्णिमा व्रत जहां लोग प्रणिता देवी की तरह सेवा, उपवास और ध्यान करते हैं। दो अमावस्या साधना जहां लोग अमृता देवी की तरह आत्म मंथन, मौन और तप करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई दोनों व्रत एक साथ करता है तो उसकी आत्मा पूर्ण हो जाती है। अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के पूरक हैं। केवल उजाला या केवल अंधकार नहीं, संतुलन ही पूर्णता है। क्षमा, आत्म स्वीकृति और एकता से ही जीवन में दिव्यता आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें। पूर्णता की सच्चाई ही धर्म है। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।